बर्फ गिरने लगी। मीरा ने दूरबीन से देखा, एक क्रिसमस ट्री अंधेरे में चमक रहा था। मीरा ने पास के टावर पर एक संदेश देखा, मीरा को क्रिसमस की शुभकामनाएं। इस ठंडी राक्षसी रात में मीरा को लंबे समय बाद गर्मी महसूस हुई। लेवी ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह जिप लाइन से 2 किमी की घाटी पार करेगा, लेकिन घाटी बहुत चौड़ी थी। वह बीच में अचानक रुक गया। घाटी से अजीब आवाजें आने लगी। आदमी हाथ पैर से आगे बढ़ा, आसानी से दूसरी तरफ पहुंच गया। महिला से बात करके वह संतुष्ट वापस जाने लगा। शुरुआत में सब ठीक था। अचानक टावर की रक्षा प्रणाली में विस्फोट हुआ। टुकड़ों ने स्टील केबल काट दिया। अगले पल वह आदमी घाटी में गिर गया। मीरा टावर लौटी, पैराशूट और हथियार ली। वह सीधे अथाह घाटी की ओर बढ़ी। चारों ओर कोहरा था। मीरा ने जल्दी से पैराशूट खोला। कोहरे से निकलकर उसने देखा, नीचे एक तेज नदी थी। अब धीमा होने के लिए देर हो चुकी थी। अगले पल में वह सीधे ठंडी नदी में गिर गया। पैराशूट भी गीला हो गया। घबराहट में उसने जल्दी से रस्सी को खंजर से काटा, फिर तेजी से किनारे पर एक पेड़ का तना पकड़ लिया। इस तरह उसने अपनी जान बचा ली। उसी समय दूसरी ओर लेवी बेहोश हो गया था। वह एक सूखे पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। चारों ओर का डरावना माहौल कंपकंपी पैदा कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कुछ पास आ रहा है। जब उसने आंखें खोलकर ऊपर देखा तो एक बड़ी रस्सी दिखाई दी। लेवी ने तुरंत पिस्तौल निकालकर उसे भगाया, फिर रस्सी काटकर जोर से नीचे गिरा। लेकिन राहत महसूस करने से पहले ही उसे लगा कि वह गोंद जैसी चीज से चिपक गया है। पूरी ताकत लगाने पर भी वह हिल नहीं पा रहा था। और इससे भी भयानक बात यह थी कि अचानक चारों ओर से तेज सफेद हड्डियां निकली। वे जीवित घोड़े की तरह लग रही थी, जो धीरे धीरे उसे लपेट रही थी। लग रहा था कि अगले पल वह मर जाएगा। अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। मीरा ने समय पर गोली चलाई थी। उसने गोलियों से सफेद हड्डियों को तोड़ दिया। फिर मीरा ने खंजर से आसपास की कीचड़ काटी। इस तरह उसने अपनी जान बचा ली। फिर दोनों ने हनाको को खोजने का फैसला किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि थोड़ी दूर चलते ही भयानक दहाड़ सुनाई दी। उन्हें समझ नहीं आया क्या हो रहा है। अचानक कोहरे से एक घुड़सवार निकला। उसने एक झटके में आदमी को गिरा दिया। वह चीज इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे। एक ने आदमी को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया, दूसरा औरत की ओर बढ़ा। पल भर में युद्ध क्षेत्र बंट गया। अच्छा हुआ दोनों अनुभवी सैनिक थे। औरत ने मौका देखकर राक्षस की गर्दन में छुरा घोंपा, फिर गोली मारकर उसे मार डाला। आदमी ने भी जल्दी से पिस्तौल निकाली। कुछ गोलियों से राक्षस को जमीन पर गिरा दिया। देखा कि वह अभी पूरी तरह मरा नहीं था। आदमी ने सीधे राक्षस के सिर में गोली मार दी। अगले ही पल आदमी ने और भी भयानक दृश्य देखा। घाटी में असंख्य हड्डियां और सूखे पेड़ थे। वे एक दूसरे में उलझे हुए थे, मानो मानव और नरक को जोड़ने वाला मार्ग हो। यहाँ तक कि हवा का हर कण रोंगटे खड़े करने वाली भयावहता से भरा था। फिर भी वे हिम्मत करके आगे बढ़े। एक जीर्ण शीर्ण कस्बे में पहुंचे, पर समझ पाते कि क्या हुआ है। कोहरे में भयानक गर्जना सुनाई दी। आवाज उनके करीब आती जा रही थी। दोनों ने देर न की, पास के एक गिरजाघर में छिप गए। लेकिन सांस लेने से पहले ही देखा कि गिरजा मृतकों से भरा था। केवल हड्डियां जाल में लिपटी थी। यह स्थान लंबे समय से बंद था। परंतु अजीब बात यह थी, हर कंकाल के हाथ में एक टिन बॉक्स था। सोचा नाक पर तलवार का निशान है, पर उसमें नीला सफेद कलश था। ये लोग आत्महत्या कर चुके थे, पर मृत्यु से भी भयानक क्या हो सकता है।